जब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की नगर निगम नहीं सुन रहा है तो आप सोचिए किस लेवल का भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर है। और मैं आपको बता दूं, ये तो मानसून की पहली बारिश थी आज। अभी तो 2 महीने हैं बारिश के, 2-3 महीने। पूरी गोखले मार्ग वीवीआईपी क्षेत्र पूरी सड़कों पे गड्ढे होंगे राजा राम मोहन राय वार्ड में जो है। और राजा राम मोहन राय ने पूरे लखनऊ की स्थिति यही होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मानसून आने के पहले ही से ही जो आज सड़क के गड्ढे हैं या जिन पे नगर निगम जलकल स्वच्छ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने काम किया था, उसकी पोल लगातार खुलती सामने आ रही है। जिस तरह से शहर में अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों की, चाहे वो गोलागंज हो, आशियाना हो या हजरतगंज जैसे पौष इलाके, वीआईपी इलाके, जिस जगह से स्वच्छ इंडिया प्राइवेट कंपनी ने जो सीवर का काम किया था, जिसकी वजह से आज जगह जगह सड़कें बैठी जा रही हैं या चलती हुई कारें उस गड्ढे में समा जा रही हैं। हम अगर आपसे बात करें गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है तो बहुत ही सोचने वाली बात होगी। ऐसा ही एक आज एक दिन में तीसरा हादसा सामने आया है। ये डालीबाग है, ये वीआईपी रोड कहा जाता है। कि आप देख सकते हैं किस तरह से अभी बताया गया है, जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि इसमें 6 महीना पहले स्वच्छ इंडिया प्राइवेट कंपनी ने इसमें काम किया था सीवर का। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार उस सीवर की जो पाइपलाइन नीचे पड़ी है उसको दिखाएं, जिसके चलते ये सड़क धंस गई है और फिर एक बार एक बड़ा हादसा होने से टला है। लेकिन इससे पहले भी कल एक हादसा हुआ था जिसमें गोलागंज चौराहे पे क्रिश्चियन कॉलेज के पास जब एक कार निकल रही थी तो वहीं पे बलरामपुर हॉस्पिटल के पास से एक कार गड्ढे में समा गई थी, लेकिन लोग बचाए गए। वैसे ही एक हादसा आज आशियाना में हुआ था जिसमें एक बाइक सवार युवा उस गड्ढे में गिर गया, जिसको काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला गया। लेकिन उसके बाद भी स्वच्छ इंडिया प्राइवेट कंपनी है जिसको जलकल द्वारा काम दिया गया है, क्या ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? आखिर स्वच्छ इंडिया प्राइवेट कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर जिस तरह से काम में लापरवाही देखी जा रही है, एक तो अगर बात करी जाए सीवर पाइपलाइन ही नहीं, ये आदमी को गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं, जीवन से खेल रहे हैं। स्वच्छ इंडिया प्राइवेट कंपनी जो जिसके जलकल की जो जीएम जलकल हैं राम कैलाश, वो उनको भी मौन है। अपनी कुर्सी पे तो बैठे रहते हैं लेकिन उन्हें किसी से भी मतलब नहीं है। इतने बड़े बड़े हादसे हो गए पर अभी भी मौन है। आखिर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लापरवाही सामने आ रही है। 6 महीने पहले काम किया गया, जिसकी वजह से लापरवाही काम किस तरह से किया गया होगा ये आपके सामने गड्ढा ये गवाही दे रहा है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। आखिर क्या ठेकेदारों को जो काम दिया जा रहा है कमीशन पे बंदरबाट हो रहा है, जिसके चलते काम में लापरवाही आ रही है, आम जनमानस के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि बगल में एक LIU ऑफिस है, बगल में हम बात करें मस्जिद है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे हैं। ये वीआईपी रोड है, 24 घंटे चलने वाला। और एक बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, इसी चंद रास्ते से चंद दूरी पे रोशन जैकब मंडला आयुक्त जिनका घर है, इसी रोड पे चंद दूरी पे जो रोशन जैकब हैं, जो मंडला आयुक्त हैं, जो लगातार निरीक्षण कर रही हैं शहर में गंदगी को लेकर के, जल भराव को लेकर के, सभी समस्याओं को लेकर के। बात अगर नगर आयुक्त करें या महापौर की करें, लगातार सुबह से निरीक्षण करने निकल जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि स्वच्छ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिस तरह से उसने काम किया है और जो लापरवाही सामने आई है, हल्की सी ही बारिश में पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ पे स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ये बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या है उनकी। क्या नाम है आपका? मैं चौधरी राकेश सिंह, एक समाज सेवी हूँ। मुझे जानकारी हुई, मैं तत्काल यहाँ पर पहुँचा और मैंने मौलाना जी, जो मस्जिद के मौलाना जी हैं, उनके साथ में लग के और साथी भी थे। तो ये सब जो है बैरिकेटिंग की पेड़ के थ्रू, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो ये आप ही ने किया है? ये हमारे मौलाना जी, हम लोग सब साथ में। मगर ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं कोई नई बात नहीं है। ये साल में 2 से 3 बार बारिश नहीं होती है जब भी ये गड्ढा हो जाता है, क्योंकि ये सीवर लाइन है, काफ़ी बड़ी ट्रंक लाइन है जो मेन लाइन है। इसके ये पूरी लाइन चौक है। ये क्या करते हैं, जब ओवरफ्लो चलती है तो वो मिट्टी को काटने लगती है, और जब मिट्टी को काटने लगती है ऐसे आज बारिश काफ़ी हुई, सिविल लाइन चौक थी तो इसने काट दिया। एक मोटरसाइकिल वाला इसमें
फंस भी गया था। लास्ट में देखिए वो सड़क में गड्ढा हो गया है, उसको वो निकल गया कि उसकी किस्मत अच्छी थी। फिर मैंने इसकी सूचना जलकल विभाग को दी और जलकल विभाग के देने के बाद में जेई मैडम आई यहाँ पे, और जेई आने के बाद स्वेज कंपनी द्वारा ये भेजा गया। देखिए स्वेज कंपनी एक बहुत बड़ी लापरवाही कर रही है, करोड़ों रुपए इसको सरकार दे रही है, कोई सीवर लाइन की सफाई नहीं होती है। जहाँ पे इनको लगता है कि सीवर बह रहा है तो ये अपनी मशीनें लेके आते हैं, सफाई करते हैं। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जब से इस कंपनी को मेंटेनेंस चार्ज दिया गया है, पूरे लखनऊ की स्थिति बद से बदतर कर दी गई है। तो अब ये सोचने का विषय है कि इस कंपनी किसका हाथ है, किसकी रेख देख में ये कंपनी इंडिया में चल रही, क्योंकि ये तो स्विट्जरलैंड की कंपनी, इंडियन तो है नहीं, विदेशी कंपनी है। तो किस केंद्र से लेके और उत्तर प्रदेश तक किस नेतृत्व का इस कंपनी पे हाथ है जो जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज जानकारी हमें मिली सोशल मीडिया के थ्रू कि आसियाना में भी एक घटना घटी जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार इस गड्ढे में समा गया। ये तो बहुत ही वीवीआईपी रोड है, मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर दूर है, नगर निगम मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर है। रोशन जैकब जो मंडल आयुक्त है, जो अभियान नगर आयुक्त से भी वो इतना नाराज है और लेटर भी डाल रही है, पेपर में भी आ रहा है कि नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है। तो जब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की नगर निगम नहीं सुन रहा है तो आप सोचिए किस लेवल का भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर है। और मैं आपको बता दूं, ये तो मानसून की पहली बारिश थी आज, अभी तो 2 महीने हैं बारिश के, 2-3 महीने। पूरी गोखले मार्ग वीवीआईपी क्षेत्र पूरी सड़कों पे गड्ढे होंगे राजा राम मोहन राय वार्ड में जो है, और राजा राम मोहन राय ने पूरे लखनऊ की स्थिति यही होने वाली है। इस तरह से गोलागंज के बाद आशियाना, आशियाना के बाद आलमबाग, और उसी तरह से आज दैनिक जागरण चौराहे पे जो वीआईपी रोड कराया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार उन तस्वीरों को दिखाएं जिन तस्वीरों में ये नगर निगम द्वारा वेंडिंग जोन में दुकानें लगाई गई थी, जिसके चलते यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे दुकानदार हैं बता रहे हैं कि आगे जो एक सीवर बनाया गया था जिसकी वजह से चौक हो चुका है। लगातार शिकायतों के बाद भी जो स्विच इंडिया कंपनी को काम दिया गया है उसमें लाख शिकायत करने के बाद जीएम जलकल की अगर बात की जाए राम कैलाश की, तो वो भी शुद्धि साधे दिखाई दे रहे हैं। जनता की समस्या पे बिल्कुल भी कोई समाधान नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये समस्या कब से बनी हुई, किससे शिकायत करी। क्या नाम है आपका? सर रमेश कुमार गुप्ता। रमेश कुमार गुप्ता, ये कब से पानी भरा है? सर ये हर साल की व्यवस्था है। हर साल जी। तो कहीं शिकायत करी, कोई आया? सर यहाँ पे किससे हम लोग शिकायत करें? यहाँ का जो सफाई कर्मचारी है उससे हम लोग कहते हैं, वो बस यही आश्वासन देता है कि हाँ सही हो जाएगा, परेशान ना होइए, सही हो जाएगा बस। ये पानी यहाँ क्यों बना, निकासी क्यों नहीं है? निकासी यहाँ सर आगे सीवर चौक है पानी, जी हाँ, यहाँ से लेकर के आपको सिकंदराबाद चौराहे तक की ये दिक्कत है। तो ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी सुबह आते हैं उनसे लाख शिकायत करने के बावजूद भी इनकी समस्या कोई समाधान नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उन दुकानों को दिखाया जाए जो नगर निगम द्वारा यहाँ पे आवंटित करी गई हैं, जो वेंडिंग जोन में है, लेकिन सीवर चौक होने की वजह से दैनिक जागरण चौराहे से लेकर के सिकंदराबाद चौराहे तक के इसी तरह से जनता को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आखिर ये स्वच्छ जो इंडिया प्राइवेट कंपनी है, आखिर ये क्यों नहीं जाग रही है? ये आम जनमानस के जीवन से खिलवाड़ क्यों कर रही है? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसी कंपनियों पे, ऐसे अधिकारियों पे जो नगर निगम के उसमें जेई हैं, जो इसमें अभियंत्रण विभाग के जेई हैं, एई हैं, एक्सीएन हैं, जिन्होंने इसमें काम आप देख सकते हैं किस तरह से किया था, जिसकी लापरवाही सामने आ रही है। आखिर जो मेन रास्ते हैं, मुख्य मार्ग हैं, वीआईपी एरियाज हैं, अगर इस वक्त इस रोड से कोई भी गुजर रहा होता तो इस गड्ढे में समा गया होता, उस वक्त क्या होता। लेकिन ऐसी कंपनियों पे क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या इसमें कुछ अधिकारी इसमें लिप्त हैं, या उनका संरक्षण प्राप्त है, या उनको भी एक मोटी रकम प्राप्त होती है ऐसे ठेकेदारों से, जिसके चलते काम में लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी 4PM की स्क्रीन पर खबर चलने के बाद ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या ऐसा ही मौन रहते हैं। तो आप देखते रहिए। मैं हूं लखनऊ से 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।